दोस्तों एक रात के 10 बज चुके होते हैं और वह लड़की जो कि बिहार जाने वाली थी वह अपनी बस का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसकी बस वहां पर नहीं आती है। वह काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान है और बस इधर उधर जो चाय की दुकानें हैं उन पर जाकर पूछ रही है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि बस को तो अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वह बस आई नहीं है। दोस्तों वह जो लड़की है वहाँ पर खड़ी हुई है, अचानक वह एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनती है। दरअसल वह जो गाड़ी है उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है और वहाँ उस गाड़ी में से मौजूद जो दो लड़के हैं उस लड़की को अपने पास बुलाने का इशारा करते हैं। जैसे वे लड़की उनके पास जाती है, अब तो वो लड़के 500 के 2 नोट निकाल कर उस लड़की को दिखाते हैं और बस उस लड़की को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लड़की उनसे मना कर देती है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग उससे गुजारिशें कर रहे हैं, लेकिन अचानक वह लड़की उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब तो वह लड़की बिहार ना जाकर उन लोगों की गाड़ी में बैठ गई है और उस गाड़ी में बैठकर बस वह गाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों वह गाड़ी कहाँ पर गई इसका तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन सुबह दिल्ली में सनसनी सी मच गई। दरअसल दिल्ली के पीतमपुरा में जब 2 लोगों की लाशें उनके मकान में मिली तो पूरी जो दिल्ली पुलिस है वह हक्की बक्की रह गई और अब तो दिल्ली पुलिस इस खोजबीन में जुट चुकी थी कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर उन लोगों के सब तो बरामद होते हैं, लेकिन उन लड़कों के शरीर के साथ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं करी थी, ना ही कोई और चीज़ मिली थी। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तो यहाँ पर FSL वगैरह की जो क्राइम संबंधित जितनी भी टीमें होती हैं दिल्ली पुलिस की, सभी को वहाँ पर बुला लिया जाता है और अब उस पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही होती है। उसी जांच में अब तो पुलिस एक ऐसे निर्णय पर पहुंची थी, बस उन लड़कों के यानी कि उन लड़कों के जो शव हैं उनका पोस्टमार्टम चल रहा होता है। और दोस्तों उस पोस्टमार्टम में एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन लड़कों के बारे में यह सूचना सामने आई कि उन लोगों ने एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध तो जरूर बनाए होंगे और बस जैसे कि कोई किस वगैरह करता है इसी प्रकार का वह जो होठों पे लगी हुई लिपस्टिक है वह उनके चेहरे में लगी हुई मिली और जब उस लिपस्टिक का जांच की गई तो उसके अंदर एक बहुत ही गंभीर तरह का जहर लगा हुआ मिला और अब तो उसी जहर की वजह से उन लड़कों की मौत हो गई है। दोस्तों यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिर ऐसा भी कोई किलर है जो कि लिपस्टिक लगाकर उन लड़कों की जान ले सकता है। काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला। आइए दोस्तों अंत तक जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पीतमपुरा दिल्ली से। दरअसल उस रात जब वो दोनों लड़के, जिनमें से एक लड़के का नाम संदीप होता है, दूसरे लड़के का नाम प्रवीण होता है, ये लड़के लोग उस रात करीब 10 बजे जब गाड़ी से निकल रहे होते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी जब ISBT के लगभग पहुंचती है तो वहां पर वो पाते हैं कि एक लड़की जो कि सुंदर दिख रही है वह लड़की वहां पर अपने सूटकेस को लेकर खड़ी हुई है। यहाँ पर वह संदीप और प्रवीण दोनों नशे में होते हैं और बस अपनी उस गाड़ी को ले जाकर उस लड़की के पास खड़ी कर देते हैं और अब उससे अपने पास अपने साथ चलने की गुजारिश करते हैं। पहले तो वह लड़की मना कर देती है क्योंकि वह तो बिहार जाने वाली बस का इंतजार कर रही है, लेकिन ना जाने क्यों वह बस आने में देर लगा रही है और बस अब यहाँ पर वह लड़की उसी बस का इंतजार कर रही है। वह लड़की इधर उधर जाती है, उन जो चाय की दुकान है उनसे पूछती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि बस को तो आ जाना चाहिए था, लेकिन बस यहाँ पर क्यों नहीं आई है। वह लड़की तो बस इसी तरीके से खड़ी हुई है। अब तो संदीप और प्रवीण की गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है और बस उस लड़की को पैसों का लालच देकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब तो गाड़ी आगे रोड पर फर्राटे भरने लगती है और दिल्ली का वह व्यस्त ट्रैफिक उसको चीरते हुए सीधी पहुंच जाती है पीतमपुरा और अब तो संदीप उस लड़की को लेकर अपने उस कमरे में चला जाता है। लेकिन अब तो जब सनसनी मच गई कि उन लड़कों के सब सुबह सुबह उसके घर में मिले, लेकिन वहां पर वह लड़की मौजूद नहीं थी। दोस्तों पुलिस अब वहां पर CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर रही है। उन संदीप और उसके जो दोस्त प्रवीण के मोबाइल नंबर्स की CDR रिपोर्ट निकालती है, लेकिन कहीं पर कोई भी खुलासा नहीं होता है। बस यहाँ पर एक ही बात मिलती है, वह होती है वह लिपस्टिक का वह कवर जो कि
उस समय उसके जो चेहरों पर लगी हुई मिली थी। आखिर वह लिपस्टिक कहाँ से आई थी उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई रैपर ही मौजूद नहीं है। लेकिन वहाँ पर उस लिपस्टिक का जो कवर होता है वही मिलता है, लेकिन उस कवर के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे उसको एक सबूत के रूप में जुटा सके। अब तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, और आखिर वह लड़की कहाँ गई, कहाँ पर लापता हो गई, किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। उन सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि वह लड़की करीब 3 बजे रात को वहां से निकली है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उस कपड़े को ऐसे लपेट रखा है जैसे उसका कहीं पर कोई भी पहचान ना हो। अब तो पुलिस बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, लेकिन अब तो पुलिस के ऊपर दबाव बनने लगा था कि उन लड़कों की जो हत्या हुई है वह किस प्रकार से और किसने करी है। पुलिस लगातार चारों तरफ अपने शागिर्दों की मदद लेती है और बस उस लड़की के बारे में पता करने में जुटी होती है। दोस्तों, अब तो दिल्ली पुलिस के पास एक शागिर्द का फ़ोन आता है और वह शागिर्द अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस को सूचना दे रहा है कि हो ना हो वह जो लड़की है वह लड़की पूनम हो। दरअसल यहाँ पर उस पूनम नाम की लड़की की जानकारी जीबी रोड से मिली थी। दरअसल जीबी रोड के कोठे नंबर 57 से वह लड़की भाग खड़ी होती है और वह लड़की करीब 1 महीने पहले उस कोठे से गायब है। लेकिन उस कोठे पर वह लड़की कैसे भागी इसके बारे में तो किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन वह लड़की वहां से लापता तो है। अब तो उस कोठे की मालकिन दिल्ली पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराती है उस लड़की के बारे में और कहती है कि वह लड़की यहाँ से गायब हुई है, लेकिन उस लड़की के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के पास जो एकमात्र सबूत था वह जो लिपस्टिक का जो कवर होता है उसको जब पुलिस लेकर उस कोठे की मालकिन के पास जाती है तो यहाँ पर वह कोठे की मालकिन कहती है कि हाँ, यह वही लिपस्टिक का कवर है जिस प्रकार की लिपस्टिक वो लोग अपने पास रखते हैं। अब तो दिल्ली पुलिस को पक्का विश्वास हो गया था हो ना हो यह लड़की पूनम ही हो जिसके बारे में वह मालकिन बता रही है। अब दोस्तों, पुलिस अब उस कोठे की मालकिन से उस लड़की के फोटोग्राफ निकालती है और अब उसको पहचानने में लगी हुई है कि आखिर वह लड़की कहाँ पर लापता है। जो शागिर्द है वह बताता है कि वह लड़की लास्ट टाइम आनंद विहार बस टर्मिनल के पास देखी गई। अब तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ की सीसीटीवी जो फुटेज है उसको निकालती है। दोस्तों, पुलिस काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद उस लड़की को पहचान निकालती है, क्योंकि उस टर्मिनल से बहुत सारी बसें भी रवाना होती है और बहुत सारे जो यात्री हैं वो भी वहाँ से जाते हैं। पुलिस अब बड़ी ही गहराई से उस लड़की के बारे में जांच कर रही होती है। तो दोस्तों, पुलिस को वह लड़की बिजनौर जाने वाली बस में नजर आती है। अब तो पुलिस उस बिजनौर वाली जो बस है उसका पता लगाने में जुट जाती है। दरअसल वह गाड़ी अब बिजनौर के बस स्टैंड में मौजूद है और अब तो दिल्ली पुलिस की टीम सीधी बिजनौर पहुंचती है और उस बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनसे उन लड़की के बारे में जानकारी बटोर रहे होते हैं। यहाँ पर वह कंडक्टर बताता है कि वह लड़की यहाँ आई तो है, लेकिन यहाँ पर वह बस स्टैंड में उतर गई थी, उसके बाद उनको कोई भी जानकारी नहीं है। अब तो पुलिस और भी ज़्यादा दुखी कि आखिर वह लड़की बस स्टैंड पर तो उतरी, लेकिन वहाँ से कहाँ जा सकती है। पुलिस लगातार इसी खोज में लगी हुई है। अचानक वह सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि यहाँ पर एक ऑटो में बैठकर वह लड़की आगे के लिए रवाना हुई है और दिल्ली पुलिस अब उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ रही होती है और बस अब वह दिल्ली पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ भी निकालती है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो ऑटो ड्राइवर उनको एक खास जगह पर लेकर जाते हैं। दरअसल वह ऑटो ड्राइवर पुलिस को लेकर जाता है एक ऐसे घर में जहां पर वह लड़की पहुंची थी। अब जैसे ही दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची अब तो वह लड़की सख्ते में खड़ी होती है और बस उस पुलिस के चेहरे की तरफ देख रही होती है, लेकिन वह लड़की पुलिस से कहती है कि साहब उसको गिरफ्तार कर लो, शायद उन कोठों की ज़िंदगी से वह तंग आ चुकी है, शायद उसकी ज़िंदगी में वो कोठे की और बस वही छोटा सा 4x4 का कमरा जिसमें वो पूरी ज़िंदगी से जीती आई है, शायद अब तो उसको वह हवालात का जहाँ पर वह अपने पैरों को सीधा करके सो सकती है, शायद उसकी ज़िंदगी वहाँ पर सही बीते। लेकिन पुलिस यहाँ पर उस लड़की पूनम से पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम पूनम है क्या। यहाँ पर वह लड़की बताती है कि वह उसका नाम पूनम नहीं है, दरअसल उसका नाम तो होता है साक्षी, लेकिन जब वह उस कोठे पर पहुंची तो उसकी नाम बदलकर उसको पूनम रख दिया गया। अब तो वह जो साक्षी नाम की लड़की है वह अपनी सारी सच्चाई बयां करती है कि कैसे वह अपने पड़ोस के एक लड़के के प्यार में पागल हो गई थी और जब वह लड़का जिसका पिता दिल्ली में ठेकेदारी का काम करता था, जब वह लड़का दिल्ली आ गया अब तो वह उस लड़के के पीछे पीछे दिल्ली जा पहुंची, लेकिन यहाँ पर उस लड़के ने अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और उस लड़की को कोठे पर जाकर बेच दिया।
दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की एवज में उस लड़के को 1 लाख रुपए मिले और वह 57 नंबर कोठे की मालकिन को उस लड़की को सौंप देता है। लेकिन दोस्तों अब तो वह लड़का वहाँ से रवाना हो गया, लेकिन वहाँ पर जो काम है वह तो घिनौना होता है। अब तो उस लड़की को बहुत ज़बरदस्त रूप से पीटा जाता है, उसको परेशान किया जाता है और उसको इसी घिनौने काम के दलदल में फेंक दिया जाता है। वह लड़की पूनम, यानी कि वह जो लड़की साक्षी है उसका नाम पूनम के रूप में बदल दिया गया था और उसको 4x4 का वह कमरा दे दिया जाता है जहाँ पर वह इस प्रकार का काम करती थी। दोस्तों यहाँ पर जब उन लड़कों की हत्या के बारे में उस लड़की से पूछा गया तो वह लड़की बताती है कि उस रात जब वो लड़के लोग पैसे के लालच देकर उसको या अपने साथ लेकर अपने कमरे में आए थे, अब तो यहाँ पर वो लड़के लोग भी बहुत ही ज़्यादा बेचीपन दिखा रहे होते हैं और उस लड़की के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है, बस वह अचानक उन लोगों से बदला लेने की ठान लेती है। उन लड़कों से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए रुको। बस वह लड़की नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और बस वहाँ पर उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा कर आती है और आने के बाद जैसे ही वो उन दोनों लड़कों के साथ सोती है, अब तो उन लड़कों के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त कहानी बनती है और बस वह लड़के लोग जैसे ही उसको किस वगैरह करते हैं वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं। दरअसल उस लिपस्टिक में एक बहुत ही तीव्र जहर होता है। आखिर वह जहर उस लड़की के पास कहाँ से आया यह जानकारी तो वह लड़की नहीं देती है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब उस लड़की साक्षी उर्फ पूनम को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले आती है और उस लड़की के ऊपर 2 लड़कों की हत्या करने के जुर्म में उसको जेल में अंदर भेज देती है। दोस्तों इस प्रकार से उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी लगाने वाली उस लिपस्टिक को अपना हथियार बनाया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाओं को बताने के जरिए आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि यदि आप कोई भी ऐसे कानून विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो फिर आपको उसका जुर्माना अवश्य भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।